गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज अपन डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ, लेंजिस लॉ, सेल्फ इंडक्शन। आज अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। सब बच्चों के लिए ये यूनिट सिरदर्द बनी हुई है कि इसमें बहुत दिक्कत है कि सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, करंट कैसे क्रिएट होगा। अपने को पता तो है कि करंट है, जब तो अपन चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट को बढ़ाना बहुत मुश्किल वाला काम है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि ईएमआई है क्या। ईएमआई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई मींस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मींस क्या होता है, मेन याद रखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, करंट को डेवलप करेंगे या ईएमएफ को डेवलप करेंगे। ईएमएफ डेवलप का मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस करवाएंगे या करंट प्रोड्यूस करवाएंगे बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। किसको चेंज करवा के, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। जिस भी सर्किट में अपने को क्या करवाना है, करंट डेवलप करवाना है, करंट प्रोड्यूस करवाना है या ईएमएफ इंड्यूस करवाना है, ईएमएफ बनाना है। ईएमएफ का मींस है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक वोल्टेज ही होती है। तो अपने को क्या है, पोटेंशियल बनाना है या करंट बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके बनाएंगे। तो वन बाय वन टर्म स्टार्ट करते हैं कि होगा काम कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ते हैं अपना मैग्नेटिक फ्लक्स ही क्या होगा। तीन चार टर्म पढ़ेंगे आज। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन फाई से डिनोट करेंगे, याद रख लेंगे। किससे डिनोट करेंगे, फाई से। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करके, बट होता क्या है ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे कोई भी अपना क्लोज सरफेस एरिया है, कोई भी क्या है क्लोज सरफेस एरिया है, उसके अंदर से नेट जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर जाएंगी। कहने का मतलब फाई क्या होगा, इसके अंदर से कोई क्लोज सरफेस एरिया से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी वही क्या कहलाएगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। मान लो स्मॉल एरिया के लिए निकालना चाहेंगे, स्मॉल एरिया के लिए क्या है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या निकलेंगी, कम बाहर निकलेंगी। तो कम के लिए फ्लक्स क्या होगा, डी फाई। डी फाई बराबर क्या होगा, बी डॉट डी ए या डी एस। तो डी फाई बराबर डॉट खोलोगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर का सिंबल ऊपर रख लेते हैं, डॉट खोलेंगे तो क्या आएगा, बी डी ए कोस थीटा, या फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को बताएंगे कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने ये नोटबुक ले ली, मैं मान लेता हूं मेरे इस साइड से क्या है, नॉर्थ पोल है, इस साइड में अपना साउथ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ क्या है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल कर रही है। मान लो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मान लो कोई भी क्लोज सरफेस एरिया इस प्रकार से है, तो यहां पे मान लो इस रीजन पे मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देना चाहूंगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आपका एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, मैक्सिमम पास करेंगी। नंबर 2 बात करें, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से निकल रही है, एरिया वेक्टर भी इसी प्रकार से। तो एंगल कितना बन रहा है, जीरो। एंगल जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम निकलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर स्पेशल केस अपन पढ़ना भी चाहें, तो अगर थीटा आपका जीरो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। जैसे बी ए, मैं ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा नीचे चला गया, थोड़ा बोर्ड रफ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा फॉर्मूला आया था, फाई बराबर क्या होता है, बी ए कोस थीटा। अगर आपका क्या है, थीटा जीरो है तो फाई बराबर क्या होगा, बी ए कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू 1, तो बी ए क्या आएगा आपका, मैक्सिमम। फ्लक्स क्या आएगा आपका, मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लो ये अपना नॉर्थ था, ये साउथ था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपने क्या है, इस रीजन को इस प्रकार से ले लिया, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, आपकी तरफ बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से, एंगल कितना बन गया, 90 बन गया। तो यहां से अपन बात करें तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास करेंगी, एक भी पास नहीं करेंगी। तो अपन चेक करके देखते हैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फाई बराबर क्या होगा, बी ए कोस 90। कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, याद रख लेंगे इसकी यूनिट क्या होती है, अभी वेबर होती है। क्या होती है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट याद रख लेंगे, वेबर होती है। नंबर 2 बात याद रखिए, दूसरी यूनिट निकालना चाहे तो फाई बराबर क्या है, बी ए कोस थीटा। तो फाई की जगह फाई, बी की यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, एरिया की क्या भाई, मीटर स्क्वायर। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। फाई की यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। डायमेंशन वगैरह अपना निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि फैराडे। तो फैराडे लॉ क्या है, फैराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फैराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो फैराडे लॉ क्या है, फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट दिया, फैराडे लॉ।
तो फेराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फेराडे ने एक्सपेरिमेंट क्या दिया, फिर मैं थोड़ा सा बता के अपना काम करना स्टार्ट कर देता हूं। फेराडे ने क्या किया, यहां पे क्या ले ली, एक मूविंग क्वाइल, एक क्वाइल ले ली, उसके साथ में क्या, इसके साथ कनेक्शन करवा दिया, उसका गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन करवा दिया, ये सर्किट कंप्लीट। ये अपनी कोई क्वाइल है। फेराडे ने क्या किया, एक क्वाइल ले ली, क्वाइल के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्शन में करवा दिया। उसने क्या किया, एक बार मैग्नेट ले लिया। क्या ले लिया भाई, बार मैग्नेट। ये नॉर्थ, ये साउथ। उसने क्या किया, एक बार मैग्नेट को रेस्ट कंडीशन पे रखा। कहां पे रखा, रेस्ट पे। यहां हम बात सुनते जाएंगे, फिर अपना कंक्लूजन निकालेंगे। उसने क्या किया, मैग्नेट को जब इसके पास नजदीक लेके गया, रेस्ट पे रख दिया। रेस्ट पे रखने के बाद उसने रेस्ट पे रखा तो गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रीडिंग है वो क्या आई, जीरो आई, जीरो पे सुई आई एक तरीके से। तो इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। नंबर 2, उसने क्या किया, फिर बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसकी तरफ लेके जा रहा है। कंटिन्यू जब जा रहा है तो इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया। क्या आया, जब नॉर्थ पोल को मूव टुवर्ड्स करवाया, क्या करवाया, मूव टुवर्ड्स करवाया, तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया। नंबर 2 क्या है, डिफ्लेक्शन आया, तो डिफ्लेक्शन उसने चेक किया, लेफ्ट आया, राइट आया, कुछ ना कुछ आया। फिर क्या है, करंट फ्लो हुआ। जैसे ही वो उसने मैग्नेट को ले जाके क्या हुआ, स्टिल कर दिया, फिर दोबारा रेस्ट पे रख दिया, तो इसका मतलब वो डिफ्लेक्शन गायब हो गया। उसने चेक किया कि डिफ्लेक्शन गायब हो गया। इट मींस यहां पे इसके अंदर जो करंट बना वो क्या था, टेम्परेरी करंट था। क्या था, टेम्परेरी करंट। फिर उसने क्या किया, मैं नॉर्थ पोल को वापस बैक लेके जाना चाहता हूं, इसी कंडीशन में इस मैग्नेट को वो बैक ले जाने लगा। तो क्या देखा उसने, फिर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, बट वो जो डिफ्लेक्शन था वो अपोजिट डायरेक्शन में था। इस प्रकार से उसने साउथ में भी ऐसे ही काम करके देखा। तो यहां से उसका कंक्लूजन क्या निकला, जब अपन मैग्नेट को टू एंड फ्रो करवा रहे हैं, मतलब मैग्नेट को मोशन करवा रहे हैं, तो ही इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक नीडल जो है, मैग्नेटिक नीडल का नाम आया, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखाती है। इट मींस करंट फ्लो करवाती है। तो यहां से क्या आया, मैग्नेट को टू एंड फ्रो करेंगे तब होगा। अब मैग्नेट के टू एंड फ्रो करने का मींस क्या है, मैग्नेट को इसकी तरफ ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या इसके अंदर बढ़ रही है। बैक ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या का घटना बढ़ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगी। इसका मतलब क्या आ गया, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ही क्या बनेगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसके बाद फेराडे ने अपने दो लॉ दे दिए। क्या दिए, दो लॉ दिए। तो फेराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, फेराडेज फर्स्ट लॉ। फेराडे ने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जैसे आपने देखा फेराडे ने फर्स्ट लॉ यही बताया कि जैसे आपने देखा कि जैसे मैग्नेट को टू एंड फ्रो करवाया तो करंट फ्लो कर किया। तो इसी के बेसिस पे क्या बताया फेराडे ने कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी भी कॉइल में वो लास्ट लॉन्ग होगा। कब तक, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। तो इसने क्या बताया, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल change then EMF induced in a coil is last long। EMF induced in a coil क्या होगा, लास्ट लॉन्ग होगा। अपना फेराडे ने इसके बाद एक सेकंड लॉ दिया, फेराडेज सेकंड लॉ। फेराडे ने सेकंड लॉ क्या बताया कि जब मैं अपना मैग्नेट को टू एंड फ्रो करवाते हैं तो ईएमएफ बढ़ता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा लॉ ये दिया, यहां से आंसर लेंगे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब आप मैग्नेट को टू एंड फ्रो फास्ट करवाएंगे तो ईएमएफ क्या करेगा, ज्यादा इंड्यूस करेगा, वोल्टेज क्या बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी। वो मोशन पे डिपेंड करता है। नंबर 2 आगे बढ़ते हैं अपना। अगला क्या है, लेंजेज लॉ। लेंजेज लॉ क्या कहता है भाई, वो लेंजेज लॉ। लेंजेज लॉ क्या होता है वो याद रख लेंगे। लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, आपने फेराडे के लॉ के द्वारा इतना तो सीख ही लिया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसके कारण क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। बट क्या है, लेंजेज ने क्या है, जो करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया। तो इसने क्या बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉइल is
EMF इंड्यूस इज ए कॉइल इज ड्यू टू या इज अपोज लिख लेंगे, अपोज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट मीन्स यहां से क्या निकल गया, लेंजेस ला क्या होगा, जो अपन क्या है ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो अपने ही ओरिजिन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। फैराडे लॉ के द्वारा अपन ने क्या सीखा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्यों होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण होता है। तो यहां पे क्या है, इसने ये बता दिया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। इसका मतलब करंट को बढ़ाने वाला कौन है भाई, ईएमएफ को बढ़ाने वाला कौन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, तो वो अपने ही ओरिजिन का अपोज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सन क्या कर रहा है, किल्स कर रहा है किसको, फादर। सन किल्स फादर, सन किसको किल कर रहा है, फादर को किल कर रहा है। यहाँ पे ये याद रख लेंगे, एक तरीके से वैसा ही काम है, ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए है आपको, ये लिखना नहीं है आपको। तो यहां से क्या है, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किसका चेंज, किसका अपोज करेगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब नंबर 2 इसके अंदर डायग्राम वगैरह, करंट की डायरेक्शन वगैरह कैसे देंगे वो सीख लेते हैं। मैंने क्या ले लिए, कॉइल ले लिए, यहां पे क्या ले लिया, एक मैग्नेट ले लिया, क्या ले लिया, मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ। मैग्नेट का मान लो ये कोई कॉइल है, इस साइड में इस प्रकार से मैंने नॉर्थ पोल लेके गया, कैसी पोलरिटी आएगी इसके ऊपर, नॉर्थ पोलरिटी आएगी। नॉर्थ पोलरिटी आएगी तो करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो अपन बात करें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन वगैरह दिखाने के लिए, तो बताओ नॉर्थ जा रहा है, अब इसको क्या करना है, इसके अंदर नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ क्या करेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या को बढ़ा रहा है, इसको अपोज करना है तो कैसी पोलरिटी लेके आएगा, इस साइड में नॉर्थ लेके आएगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। इस साइड में क्या आ गया नॉर्थ, उस साइड में क्या आ गया साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होती जाएंगी, कर्व होती जाएंगी, बाद में क्या बना लेंगे, क्लोज लूप बना लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, तो अंदर क्या होंगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, तो बाद में क्या बना देंगे, एक लूप बना देंगे, क्या बना देंगे, लूप बना देंगे। इसी प्रकार से अपन अपना लेंजेस ला याद रख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है अभी। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल क्या होगा भाई, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या होगा। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, सुनो भाई। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा, मैंने क्या ले लिया, एक कॉइल ले ली, फिर बाद में डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे। आपने क्या ले ली, बैटरी ले ली या की ले ली, बैटरी और की के साथ कनेक्शन करवा दिए, ये की के, ये माइनस ये प्लस। मान लो स्टार्टिंग में आपकी क्या है, मैं यहां पे लिखता चलता हूं, मेरी बात मानना, कि आपकी क्या है, ऑफ स्टेट में है, क्या है, ऑफ है। इसका मतलब करंट क्या है, जीरो है। थर्ड यूनिट से आपने पढ़ा कि जो करंट किसी पायर में फ्लो करता है तो क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या, जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, जीरो। इसका मतलब अगर की ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है, जीरो है। अब नंबर 2 बात करते हैं इस केस में, मान लो आपने क्या कर दिया, की को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो एट एनी इंस्टेंट, क्षणिक समय के लिए क्या होगा, जैसे ही की को ऑन करेंगे, मान लो आपका करंट जीरो था तो जीरो से वो मान लो 10 एम्पियर बढ़ना चाहता तो करंट जाएगा जीरो से मैक्सिमम जाएगा, क्या जाएगा, जीरो से मैक्सिमम जाएगा। नंबर 2 बात करें इसी प्रकार से करंट बढ़ा तो इसका मतलब क्या बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो से क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, जीरो से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फाई बराबर बी ए कोस थीटा होता है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो से मैक्सिमम हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने की ऑन की, करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बढ़ी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें भी क्या हो गई, जीरो से मैक्सिमम। जीरो से मैक्सिमम का मतलब स्टार्टिंग में करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जीरो। जैसे ही आपका क्या है, आपने करंट को ऑन किया तो एकदम से करंट बढ़ा तो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या भी बढ़ी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ने का इस मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एट एन इंस्टेंट क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो आया, बट हुआ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या की क्या की हुई है, यहाँ पे बढ़ी है। तो क्या की को ऑन करने से क्या हुआ, आपका
करंट क्या है आपका इंक्रीजिंग, करंट क्या हो गया इंक्रीज कर रहा है। जैसे ये टेन इंस्टेंट पे करंट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपने ही ओरिजिन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो करंट के बढ़ने से एकदम से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, बढ़ा है, तो उसका अपोज कैसे करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आया कि अपन ने करंट को बढ़ाया की ऑन की, तो एकदम से करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अब दूसरी कंडीशन करते हैं, जब की को अपन ऑफ करेंगे तो क्या होगा भाई, यही मान लो आपका सर्किट डायग्राम है, की को ऑफ करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो की को जब ऑफ करेंगे, जैसे मान लो आपको की को ऑफ किया, की ऑन थी तब क्या था भाई, आपका करंट फ्लो कर रहा था, मैक्सिमम था वो, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम थी, फ्लक्स भी मैक्सिमम था। इसका मतलब की ऑन थी तो कुछ ना कुछ करंट था, मान लो 10 एम्पियर 20 एम्पियर जितना भी था, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही थी उतनी कांस्टेंट फिक्स थी। जैसे ही आप की को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, तो ऑफ करेंगे, ऑन से ऑफ होगा, उस टाइम के दौरान क्या होगा, एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, करंट आपका क्या है, कुछ भी फ्लो कर रहा था, मान लो 20 कर रहा था 30 कर रहा था, जो भी कर रहा था, मैक्सिमम से क्या चला जाएगा, वो जीरो चला जाएगा, मैक्सिमम से क्या चला जाएगा, वो जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या चली जाएगी, मैक्सिमम से क्या चली जाएगी, जीरो। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम से जीरो। फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें 2 लाख बढ़ रही थी, 3 लाख बढ़ रही थी, जो भी बढ़ रही थी, जैसे ही की को ऑफ किया आपने तो करंट घटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या किया, घट रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब बात करें तो यहाँ पे करंट तो उसी डायरेक्शन में है, बट करंट क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे करंट अपना डिक्रीज हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, करंट डिक्रीज हुआ है तो ये क्या करना चाहेगा, करंट को डिक्रीज होने से रोकना चाहेगा। तो ये करंट को डिक्रीज होने से रोकने के लिए क्या है, करंट की डायरेक्शन में ही क्या कर देगा, ईएमएफ को इंड्यूस करवा देगा, करंट की डायरेक्शन में क्या करवा देगा, ईएमएफ को इंड्यूस करवा देगा। तो यहां से दोनों केसों से अपने ने क्या पढ़ा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। बट अपोज किसका कर रहा है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किसके कारण हुआ है, करंट के चेंज करवाने से। करंट का चेंज का मतलब क्या है, करंट को अपन ने घटाया या बढ़ाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल की को आपने ऑन किया तो एकदम से करंट बढ़ा था, की को ऑफ किया तो एकदम से करंट घटा था। तो यहां से सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल क्या याद रख लेंगे कि ये एक प्रॉपर्टी है सिंगल कॉइल की। डेफिनेशन क्या याद रखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल कॉइल इन विच अपोज, ये अपोज क्या करेगा, चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इटसेल्फ। तो यहां पे क्या होता है, जैसे ही अपन क्या है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो किसका अपोज करेगा, चेंज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट का अपोज करेगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। एक्सप्रेशन की बात करें तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्टली होता है आई के एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है। जैसे अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल खोल लेंगे तो कांस्टेंट बाहर निकल के आता है यहाँ पे। तो हेयर एल क्या होता है, याद रख लेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस। और एल को क्या बोल देंगे अपन, दूसरा नाम और क्या बोल देंगे, एल को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दूसरा नाम क्या बोल देंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बोल देंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो एक ही अपना फॉर्मूला बन गया जो अपने को न्यूमेरिकल में काम आएगा। नंबर 2 आगे अपन थोड़ी सी सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन देने की बात करें तो कैसे देंगे, इफ अगर आपका एल बराबर आई बराबर आपका 1 एम्पियर है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपने कॉइल के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो किया है तो अपनी ये इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बन के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फाई बराबर एल। फॉर एग्जांपल इसको क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू किसके रहेगा, सेल्फ इंडक्टेंस के, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ए कॉइल। अब नंबर 2 बात करें आगे बात करें, आप जानते हो E बराबर होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी। कौन से नियम के द्वारा, फैराडे के सेकंड लॉ के द्वारा। तो E बराबर माइनस का डी बाई डी टी, फाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे एल आई, फाई की जगह क्या पुट कर देंगे एल आई। तो E बराबर हो जाएगा माइनस का एल डी आई बाई डी टी। E बराबर हो जाएगा माइनस का एल डी आई बाई डी टी। अब बात करें डी आई बाई डी टी, डी का आई का मतलब क्या है, करंट का भी चेंजमेंट नीचे क्या है, उस टाइम के किस टाइम इंटरवल के अंदर हुआ है। तो नंबर 2 बात करें, अगर मैंने क्या ले लिया, डी आई बाई डी टी को क्या ले लिया, 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड। डी आई बाई डी टी का क्या मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज। टाइम से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। बट डी बाई डी लग रहा है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब कि चेंजमेंट भी हो रहा है। तो ये वैल्यू अपना ये फॉर्मूला आ गया, इसके अंदर वैल्यू बैक पुट करेंगे तो ये बराबर हो गया माइनस का एल
इसका मतलब है जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी भी कॉइल के अंदर वो डायरेक्टली बराबर रहेगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो बराबर होगा सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर। कब? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू ए कॉइल कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकंड हो। यहां से इतना याद रख लेंगे। ये अपना टॉपिक पूरा हो चुका है। उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। हल्की यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल की मेन यूनिट तो है आपकी हेनरी भाई, क्या है? हेनरी। यूनिट की बात करें तो मेन ऐसा यूनिट क्या है? हेनरी है। अगर दूसरी यूनिट निकालना चाहे तो निकाल लेंगे, पर फाई बराबर क्या होता है? एल आई। तो एल बराबर क्या होगा? फाई अपन में आई। फाई की यूनिट क्या है भाई? वेबर। करंट की क्या है? एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर याद रख लेंगे, वेबर पर। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज अपन ने पढ़ा फैराडे लॉ, लेंजिस लॉ, सेल्फ इंडक्शन। अगले वीडियो में अपन म्यूचुअल इंडक्शन और उसके आगे ईएमआई के अंदर जो भी टॉपिक हैं जैसे एसी जनरेटर वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।